ये एक आपको साइकिल, ये सर्किल दे रखा है और सर्किल है तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। आपसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अपोजिट एंगल मतलब इसको बोलते हैं आमने सामने वाले कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, ये होती है प्रॉपर्टी। तो इतनी सी प्रॉपर्टी लगानी है, आसान है क्वेश्चन, ये तो खुद से ही करोगे आप। ठीक है, मैं इक्वेशन बता देता हूँ कैसे बनेगी। 7x प्लस 5 प्लस 3y माइनस 5 इक्व टू 180 आएगा, और 4y प्लस 20 प्लस 4x माइनस 4x, माइनस के दे रखे हैं, वैसे तो प्लस करेंगे लेकिन माइनस तो माइनस 4x, प्लस 4x माइनस प्लस नहीं ये वो लिख बना के दिखा देता हूँ लोगों को। माइनस 4x प्लस, अरे देखो इधर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना देता हूँ सुंदर सा जल्दी से। ये है 4y प्लस 20, ये है 3y माइनस 5, ये माइनस 4x है नीचेगा, ये माइनस 7x प्लस 5। तो होगा क्या, इन दोनों का सम 180 होगा, तो इन दोनों का सम 3y माइनस 5 लिखना पड़ेगा आपको, माइनस 7x प्लस 5। तो माइनस जरूर लिखा है बट ये प्लस हुआ है क्योंकि माइनस 7x ऑलरेडी है, 180 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल आर 180, उसके बाद लिखना है। ये तो ये सब कहानी लिखने वाली अपने आप करोगे। तो क्या बन गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन तो आपको समझ आ गई। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी। इन दोनों का सम भी 180 होगा, तो इन दोनों का सम कितना, 4y प्लस 20 और ये माइनस 4x। एक्चुअली हम प्लस ही कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं दोनों एंगल का, इसका और इसका। ये प्लस लग रहा है बट माइनस है तो माइनस हो जाएगा बाद में। दोनों का सम होगा 180। तो क्या होगा, 4y प्लस 20 प्लस माइनस 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 4x 180। तो हुआ क्या, ये 4y माइनस 4x, 4y माइनस 4x इक्व टू ये 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 160 रह जाएगा। ये 4 भी कॉमन आ जाएगा तो ले लो y माइनस एक्स इक्व टू 160। ये 4 से 160 कट जाएगा 40 बार। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास y माइनस एक्स इक्व टू 40। एक इक्वेशन ये बनी है सेकंड, एक ये बनी थी फर्स्ट। तो सॉल्व तो आप खुद से ही करोगे, बट यहाँ पर क्या है 3y है ना, या फिर x से किसी एक के कोफिशिएंट सेम करके एलिमिनेट कर दो और निकाल दो, या फिर चाहो तो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। कोफिशिएंट सेम वैसे कर देंगे ना, कैसे, जैसे कि अभी मैं इसमें ये लिख रहा है। अरे क्या लिख रहा है, ये एक तो मैंने ये इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्व टू 40, और दूसरी कौन सी है, दूसरी ये है 3y माइनस 7x। तो मैं इंटू 7 लिख रहा हूँ, इंटू 7 इसमें कर दोगे, इसमें करोगे तो ये 7y हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, और 7 280। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बन जाएंगी, दिख ही नहीं रही लोगों को। ये 7 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें तो ये लिख दी यहाँ पर। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो डिफरेंट करने के लिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस 7y प्लस के 3y माइनस के 4y बचेगा, माइनस के 280 प्लस के 180, तो माइनस के 100 बचेंगे। माइनस से माइनस खत्म, y इक्वल टू आ जाएगा 25, y 25 आ जाएगा, तो कहीं भी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, y 25 रखोगे, x उधर जाएगा, 40 इधर आएगा, 28 कटेगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी शायद माइनस के 15, हाँ माइनस 15 ही आएगी। यहाँ पुट कर दोगे y की वैल्यू यहाँ, तो x की वैल्यू माइनस 15 आ जाएगी। पूछा क्या है इसमें, एंगल पूछे होंगे सभी। फाइंड द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल पूछे जा रहे हैं आपसे, तो आप बता दोगे। x और y की वैल्यू आ चुकी है ना, देखो एंगल कितना होगा, मान लो हमें चाहिए ये वाला एंगल, तो ये क्या माइनस 4x, तो इसके नेमिंग कर दो आप चाहो तो ए बी सी डी। तो एंगल ए कितना है, 3y माइनस 5, एंगल ए है 3y माइनस 5।
y की वैल्यू 25 है, 25 की 3 मेरे को 75, 75 माइनस 5 70, 70 आ गया ये। एंगल बी कितना है -4x। हाँ क्या? अब तो बस पुट करनी है। हाँ पुट करनी है, और इसमें -4x है भी, तो कितना आएगा -4 इंटू -15, तो ये कितना आएगा 60। अब बाकी के आप कैलकुलेट नहीं करोगे उसमें पुट करके। c कितना होगा, a अगर 70 है तो c 110, b अगर 60 है तो d 120 हाँ वो तब पता ही प्रॉपर्टी से। तो ये कैलकुलेट नहीं करने, फिर प्रॉपर्टी लगानी है बाकी के दो पता करने के लिए। ये दोनों पता कर लिए तो ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गया आपको। अब 7 वो मैं खुद से समझाऊंगा आपको, ठीक है, उसमें आपको हो सकता है ना कर पाओ भी। 7 समझा दूंगा मैं, और 5th समझाना है मुझे आपको, और 4th। तो ये मुझे आपको समझाने हैं अभी। 7th समझाना है, 5th समझाना है, 4th, ये 3 में समझाऊंगा, और बाकी आप खुद से ट्राई करोगे। 6th खुद से करोगे, बहुत आसान है, अभी जैसे बताया ट्रायंगल वाला वैसा है। और 1st 2nd 3rd भी खुद से ट्राई करो पहले आप, और फिर नहीं आते हैं तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपको करना है घर से कल इतना, ठीक है। अभी हमको डिस्कस करना है एक्सरसाइज 3.7। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़ लो, और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। पढ़ तो लिया होगा आपने, अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन है क्या। तो दे रखा है इसमें, एज ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बिजू। 2 फ्रेंड है यहाँ पर, कौन कौन, अनी और बिजू। डिफर बाय 3 ईयर्स, इनकी एज में 3 साल का फर्क है। तो हमें करना क्या है, फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बिजू। तो सबसे हमें क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे पूरा। तो उसमें पूछा है अनी और बिजू की एज क्या है, वो पूछ रहा है। तो वो एज पता करनी है, तो हमें लेट कर लेंगे उसको, अनी और बिजू की एज को पहले इधर, ठीक है। तो लेट कर लेंगे पहले, लेट एज ऑफ अनी इक्वल टू x एंड एज ऑफ बिजू y। तो ये तो हमने लेट कर लिया, इतना तो हमें करना ही करना था। अब आगे क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, हम इक्वेशन बनाते जाएंगे और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें बोला है, सबसे पहली लाइन कि अनी और बिजू 2 फ्रेंड है, और इनकी एज डिफर कर रही है कितने से, 3 ईयर्स से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, हाँ किसकी ज्यादा किसकी कम ये नहीं पता। तो एक काम कर रहे हैं हम, x माइनस वाई इक्वल टू 3 रख लो, चाहो तो x माइनस वाई रख लो, वो डिपेंड, फिर बाद में पता चल जाए किसकी ज्यादा किसकी कम है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप। तो फिलहाल हम डिफरेंस ही लिख ले रहे हैं। फिर आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है अनीस फादर धर्म, अच्छा अनीस के फादर भी हैं, अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर, फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बिजू। तो यहाँ पर अनी के फादर भी हैं, तो यहाँ पर ये हमने एक ही एक्स, हमें यहाँ पर हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो वेरिएबल हमको 2 ही लेट करने होंगे, एक्स और वाई, इससे ज्यादा नहीं करेंगे हम। तो बाकी के जो भी है उसकी हम एक्स और वाई में कर देंगे। अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो अनी के जो फादर हैं धर्म, उनकी एज कितनी है, अनी से 2 गुनी है। तो अगर अनी की एक्स है तो अनी के फादर की कितनी हो गई, 2x। यहाँ पे लिख देंगे अनीस फादर, देन अनीस फादर इक्वल टू 2x। और यहाँ पर इसकी सिस्टर के बारे में बात हो रही है, बेजू की। तो अगर ये y है देन, अच्छा इनका नाम लिखा है तो नाम भी लिख सकते हो, अनीस फादर धर्म, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एज कैथी लिख दूं, तो एज ऑफ कैथी, कैथी कौन है, इसकी सिस्टर है। और क्या दे रखा है कैथी के बारे में, बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। बिजू की एज ट्वाइस है कैथी का। तो अगर इसको मैंने वाई लेट कर लिया तो कैथी कितनी, कैथी छोटी है, ट्वाइस है, इसकी 2 गुनी है, तो इसको कितना करना पड़ेगा, y/2।
अगर इसकी ट्वाइस है तो इसकी आधी है, इसका मतलब तो y/2 कर देंगे, आधी हो गई। तो ये हमने एक्स वाई वगैरह जो लेट वेट करने का था सब कर लिया। इसके बाद x माइनस वाई 3 लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और दूसरा क्या बोला हुआ है, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर। कहां से फोन आओ। तो और क्या दे रखा है इसमें, दे रखा है एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर। तो इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना दे रखा है, 30 ईयर्स। तो 2x डिफर बाय y/2 30 ईयर्स। तो ये डिफरेंस है, यहां पर भी डिफरेंस है, यहां पर भी डिफरेंस है। अब डिफरेंस दे रखा है तो आप कैसे करोगे, एक काम करो माइनस ही रख लो, वो अगर आंसर आएगा तो माइनस में आएगा, पता चल जाएगा। अच्छा, अनी के फादर ज्यादा बड़े होंगे कि कैसी ज्यादा बड़ी होगी, तो 2x माइनस y/2 ही करूं, ऑब्वियस सी बात है, यहां तो सोचना है नहीं। तो यहां पर अब इनको सॉल्व करना रहेगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। या तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 2x करो, या इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड वाला 2 हटाओ जिससे कि y रह जाए। तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, किसमें, इक्वेशन 2 में। तो कितना होगा, ये 2 2 जा 4x, इस 2 का मल्टीप्लाई y/2 में होगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 4x माइनस वाई 60। ये वाली इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई 3। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, सब्ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि साइन सेम है इनके। सब्ट्रैक्ट करोगे ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे। 3x इक्वल टू 57 आएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19। दिख रहा है यहां तक, ये x आ गया 19 ईयर। किसकी एज आ गई, ये अनी की एज आ गई। ठीक है, बिजू की भी पूछी है, तो बिजू की कैसे पता करोगे, यहां पे पुट करके। तो आप यहां पर 19 लिख दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 19 माइनस y इक्वल टू 3 इधर जाएगा, y उधर जाएगा, तो 16 आ जाएगा, y इक्वल टू 16। ये किसकी, बिजू की एज आ गई, और ये अनी की आ गई थी। आंसर हो गया ये हमारा, समझ में आ गया होगा, नोट कर लो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो अभी आप, क्या दे रखा है, और जल्दी से पढ़ लो, और जो वीडियो देख रहे हैं वो पॉज कर लो वीडियो को, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है। तो क्या कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन दे रखा है, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड। तो दो लोग हैं, वन सेज बोला हुआ है, नाम दे रखे होंगे, आई सेल देन बिकम दिस, द अदर रिप्लाइज आई सेल बी 6 टाइम। तो दो लोग हैं यहां पर, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन ही लिख ले रहे हैं, केवल ऐड करना पड़ेगा हमें कितने रुपए हैं इसमें। तो लास्ट में पूछा, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसे कितने हैं उनके पास। ठीक है, तो हम लेट क्या कर ले रहे हैं, लेट कैपिटल ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल टू एक्स एंड कैपिटल ऑफ सेकंड पर्सन इक्वल टू वाई। हमने ये मान लिया कि एक के पास x रुपए हैं, एक के पास y रुपए हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो वन सेज, पहले वाला कहता है गिव मी 100 रुपीज। पहले वाला दूसरे वाले से कह रहा है मुझे 100 रुपए दे दो। एक गुना, 2 गुना हो जाएंगे। आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। 6 गुने हो जाएंगे, चलो वो बाद में देखेंगे, पहले पहली लाइन पढ़ो।
तो मैथ्स में जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो लाइन बाई लाइन पढ़ा करो, दोनों लाइन पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें। एक लाइन पढ़ ली, उसका काम करो जो बोल रहा है, फिर आगे पढ़ो। तो पहला क्या बोला हुआ है वो मैं बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा पहले वाले ने कि आप दूसरे वाले से मुझे 100 रुपए दे दो। इसके पास x है, इसके पास y है, ठीक है। इसने इससे कहा 100 रुपए दे दो। जब ये इसको 100 रुपए देगा, इस पे x प्लस 100 हो जाएंगे, ठीक है। इस पे तो 100 कम हो गए तो y माइनस 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसने इसको दिए तो इस पे तो 100 ऐड हो गए, इसके 100 माइनस हो गए। अब ये क्या कह रहा है पहला वाला कि 100 रुपए जब आप मुझे दोगे तो मैं आपसे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा, ठीक है। तो अमीर तो ये बहुत ज्यादा हो गया 100 रुपए से, तो ये 2 गुना अमीर हो गया। ये 2 टाइम्स है इसका, तो किधर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये ज्यादा अमीर हो गया तो गरीब वाले भी तो पैसे दोगुने करोगे तभी तो वो बराबर होगा। तो अब यहां से इक्वेशन बन जाएगी आपके पास x प्लस 100 और 2y माइनस 200 और इधर आ जाएगा x माइनस 2y और ये 100 उधर चला जाएगा तो माइनस 300 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई हमारी ये, ठीक है। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड रिप्लाई, दूसरा वाला कह रहा है कि मैं तुझे क्यों 100 रुपए दूं, मतलब ये लिखा नहीं है। वो कह रहा है इफ यू गिव मी 10, कि अगर तू मुझे 10 रुपए दे दे तो आई सेल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, कि तू मुझे अगर केवल 10 रुपए दे देगा तो मेरे पास 6 गुने रुपए हो जाएंगे तेरे से। तो फिर वही लिखेंगे हम x और y। ये कह रहा है इससे कि 10 रुपए दे दे, तो ये इसको 10 देगा तो इस पे y प्लस 10 हो जाएंगे, इस पे x माइनस 10 हो जाएंगे। अब ये 6 गुना अमीर हो गया, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गरीब को देने, गरीब के 6 गुने करने पड़ेंगे। तो गरीब के 6 गुने कर दी तो अमीर वाले के बराबर हो गया। अब ये तो अब क्या हुआ 6x माइनस 60 y प्लस 10, ये इधर आ जाएगा 6x माइनस y और ये उधर चला जाएगा 70। इक्वेशन हो गई 2। सॉल्व अपने आप करोगे, मैं नहीं करा रहा इसको, सॉल्व अपने आप करोगे, ठीक है। सैनिटाइजर की स्मेल देखी आपने कैसी होती है, जो फ्लेवर वाले ना हो तो, जैसी अभी आपने देखी होगी इसमें हमेशा से मार्कर में जो आती है तुम्हें सैनिटाइजर जैसी स्मेल आती है। ये रखा है आपको कि कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। ये कोई ट्रेन है, उसकी कुछ स्पीड है, कुछ डिस्टेंस को वो कवर करेगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, ट्रेन की कितनी बढ़ा दी जाए, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, तो क्या होगा, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। देखो स्पीड बढ़ाई है तो टाइम कम लगेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसमें सोचने वाली कुछ बात ही नहीं है। कितना टाइम कम लग रहा है, 2 घंटे कम लग रहे हैं, जहां पर पहले पहुंच रहे थे वहीं पहुंचने में। आगे क्या बोला है, एंड ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड स्लो कर दी जाए 10 किलोमीटर पर आवर तो क्या होगा, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप स्पीड करोगे स्लो तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ना, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो जो ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रही है एक्चुअली वो पता करनी है, कितनी कवर कर रही है। कोरोना का मरीज निकला है क्या? तो यहां पर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो क्या डिस्टेंस ही लेट कर लूं, जो चीज पूछ रहा है वही लेट करोगे वैसे तो डिस्टेंस ही कर ले रहे हैं। लेट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, इक्वल टू डी। डी डिस्टेंस लेट कर ली हमने। अब स्पीड, एक्चुअल स्पीड है, अच्छा 2 चीज और रह गई, एक टाइम और एक स्पीड, लेकिन हम किसी एक को ही लेट कर पाएंगे, या तो टाइम को या फिर स्पीड को, क्योंकि 2 ही चीज लेट करनी है, हमेशा बताया मैंने। तो स्पीड को लेट कर ले रहा हूं, एंड स्पीड इक्वल टू एक्स, स्पीड एक्स लेट कर लो, ठीक है। ये दोनों चीज लेट कर ली। अगर ये दोनों चीज लेट कर ली तो टाइम हमें इसी की टर्म में लिखना पड़ेगा, तो टाइम कितना हो जाएगा,
एक्चुअल स्पीड लिख लो एंड एक्चुअल स्पीड एंड एक्चुअल टाइम, देन लिखना पड़ेगा। ये दोनों चीज ऐड कर ली। अगर ये है तो देन टाइम कितना होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम को इधर ले जाओ, स्पीड को नीचे ले आओ, तो टाइम इधर स्पीड इधर, तो टाइम क्या लिख दोगे आप, डी अपॉन एस। ठीक है, दो चीज ऐड करी, टाइम आपने अपने से लिख लिया। तो इतनी बात आपको आ गई समझ, लेट करने वाला हिसाब किताब। आगे अब हमको देखना है, क्या देखना है कि अब आगे कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन ये रखी है कि अगर स्पीड उसकी 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो 2 घंटे कम लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो स्पीड में बढ़ा देता हूं, स्पीड कर दे रहा हूं, s + 10 हो जाएगी, s है s + 10 हो जाएगी, 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो 2 घंटे ज्यादा लगने का क्या मतलब है। अब अच्छा टाइम लगेगा कितना ये बताओ आप। न्यू स्पीड हो गई, डिस्टेंस अभी भी वही है, डिस्टेंस अभी भी डी है, और न्यू स्पीड कितनी हो गई, बोलो जल्दी से। न्यू स्पीड हो गई s + 10, टाइम कितना लगेगा, न्यू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है डी, s + 10। ये बात समझ आ गई भाई, सब कर रहे हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आ रही बात समझ के नहीं, तो ये कर दिया हमने। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, ये बोला है कि इसको 2 घंटे कम लग रहे हैं। ठीक है, 2 घंटे कम लग रहे हैं, तो क्या करूं मैं, आप बताओ। ये वाला टाइम जो है, जो नया जो टाइम आया है, ये टाइम 2 घंटे कम है। कौन से वाले टाइम से, पहले वाले टाइम से। इससे इक्वेशन नहीं बना सकते आप, इंटू कर दूं। ये वाला जो चीज है, ये टाइम है 2 घंटे कम है इससे, तो आप इसको क्या इक्वेशन बना सकते हो। अरे मान लो ये 10 है और ये 12 है, तो आप कैसे लिखोगे इस चीज को, इक्वेशन कैसे बनाओगे। अगर मुझे इक्वल लगाना है, कैसे लगाओगे इक्वल, किसमें, इसमें 2 का प्लस कर दोगे, जो नई वाली स्पीड है इसमें 2 का ऐड कर दोगे तो पुरानी वाली की इक्वल हो जाएगी, टाइम, सॉरी स्पीड नहीं, यही तो होगा। तो यही चीज है आपको, अब आप ये d अपॉन s की टर्म में लिखा है तो आप सोच नहीं पा रहे हो। अब मैंने 10 और 12 दे दिया तो आपने कर दिया, तो आपको करना क्या है, सोचना है इसी तरीके से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो नया वाला टाइम है ये कितना है, 2 घंटे कम है इस वाले से। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, इसमें 2 ऐड कर दूं तो इसके इक्वल हो जाएगा ये। तो d अपॉन s + 10 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो ये d अपॉन s के इक्वल हो जाएगा। ये बात आपको समझ आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आप हो गए महारथी, फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अभी मार्कर कौन सा मैंने यहाँ रखा था, ये वाला। तो ये बेसिकली हमारी एक इक्वेशन बन गई, इसमें 2 वेरिएबल हैं d और s। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो चाहो तो आप 2 को इधर कर लो, d अपॉन s को इधर कर लो, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, d, अच्छा इधर ही लिखता हूँ, फिर बाकी का क्वेश्चन इधर कर लेंगे। d अपॉन s + 10 माइनस d अपॉन s, ये हो जाएगा। ठीक है, ये -2 हो जाएगा ना उधर जाके, इसको उधर ले जाना पड़ेगा। एक काम करना पड़ेगा, s इधर रखो और s + 10 इधर। ठीक है, अब ठीक है ना, इसको हमने यही रखा, इसको उधर ले गए, इससे ये माइनस होगा, =2 आएगा। ये एक इक्वेशन हो गई हमारे पास। चाहो तो आप d कॉमन ले सकते हो, क्योंकि दोनों में न्यूमरेटर में d है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन सेकंड, तब दूसरी चीज है उसको मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, सब कुछ पहले जैसे नहीं लिखूंगा। अब देखो, हम जो हमने काम यहाँ पर किया वही काम हमें आगे भी करना पड़ेगा। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग नया टाइम कितना आएगा, d अपॉन s - 10। क्यों, क्योंकि अब स्पीड 10 कम कर दी। ठीक है, 10 कम करने से टाइम लग रहा है 3 घंटे ज्यादा।
तो मतलब ये चीज 3 घंटे ज्यादा है इस वाली चीज से, तो कैसे करोगे, इक्वेशन कैसे बनाओगे? ये नया वाला टाइम 3 घंटे ज्यादा है इस वाले टाइम से, कैसे इक्वेशन बनाओगे? यहाँ पर ये d/s है, तो क्या कर दूं यहाँ पर मैं d को इक्वल करने के लिए माइनस कर दूं इसमें 3 का, सही कह रहे हो आप, या फिर इसमें 3 ऐड कर दूं, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से इक्वेशन कैसे बनेगी, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, d/s माइनस 10 माइनस d/s इक्वल टू 3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये 2 हो गई, ये फर्स्ट हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। 1 मिनट सोचो आप कैसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं बताता हूँ। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, मैं बाकी सब इरेज कर दे रहा हूँ, बस इन दोनों इक्वेशन को रखता हूँ। अब आपको करना क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल है d और s, तो हमें किसी एक को एलिमिनेट करना होता है। मान लो मैं इस वाली टर्म को d/s को एलिमिनेट कर भी दूं ऐड करके, लेकिन फिर भी d और s दोनों रह जाएंगे, तो मैं क्या एक चीज एलिमिनेट करनी होती है, कैसे? तो मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, d तो दोनों में है ये, तो d को पहले कॉमन ले रहा हूँ, तो d को अगर कॉमन लूंगा बाहर तो अंदर रह जाएगा 1/s, यहाँ कितना रह जाएगा माइनस 1/s प्लस 10 इक्वल में कितना है 2। इसी तरीके से इसमें से भी d कॉमन ले लूं तो कितना होगा 1/s माइनस 10 माइनस 1/s इक्वल टू कितना आएगा 3। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब आप d एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे? बाहर आ गया तो कैसे एलिमिनेट करोगे? 2 तरीके हैं, आप बताओ आपको क्या समझ आ रहा है, कैसे एलिमिनेट कर पाओगे? बोलो बोलो। एक काम कर सकते हैं हम, या तो डिवाइड कर दें इन दोनों को, ठीक है, डिवाइड ही कर देते हैं। डिवाइड करूंगा तो होगा क्या, जैसे 2 इक्वेशन है, यहाँ से मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर दूं तो d से d कैंसिल होगा कि नहीं होगा? d से d कैंसिल, हमने किया क्या, लिखना पड़ेगा डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, बचेगा क्या 1/s माइनस 1/s माइनस प्लस 10 अपॉन s प्लस 10 है नीचे s माइनस 10 माइनस 1/s इक्वल टू 2/3। ठीक है, 3 का इधर में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको उधर ले जाओ, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना का 3 1/s माइनस s प्लस 10 और इधर होगा ये ट्वाइस 1/s माइनस 10 माइनस 1/s। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 3/s माइनस 3/s प्लस 10 और 2/s माइनस 10 और माइनस 2/s। देखो ये तो s वाले सेम चीज है, इसको एक तरफ लाके थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं और इसको दूसरे से प्लस प्लस में ले आओ, इसको इधर ले आओ 3/s प्लस 2/s, ये 2/s उधर आके प्लस का हो जाएगा और ये 2/s माइनस 10 है और ये कितना है, ये उधर आगे प्लस का हो जाएगा 3/s प्लस 10, तो ये तो 5/s हो जाएगा और इधर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा s माइनस 10 और s प्लस 10। ऊपर क्या होगा, ये इधर जाएगा 2 में मल्टीप्लाई होगा ट्वाइस ऑफ s प्लस 10 प्लस थ्राइस ऑफ s माइनस 10। तो आगे कैलकुलेशन में इधर कर दे रहा हूँ, 5/s हो गया, ये 5/s, यहाँ पर ये 2s होगा, 2s प्लस 20 और ये जिसमें होगा तो 3s और इसका इसमें होगा तो माइनस 30 अपॉन ये देखो s माइनस 10 है, s प्लस 10 है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, ये हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 100। ठीक है, तो अब ये 2s है, ये 3s है, कितना हो जाएगा 5s और ये प्लस का 20 माइनस का 30 माइनस का 10, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई वापस कर दो, ये इधर ले आओ s स्क्वायर माइनस 100 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, s का मल्टीप्लाई किसमें होगा 2s 3s 5s और 20 माइनस 30 माइनस 10, कितना होगा, ये s का इसमें 5s स्क्वायर हो जाएगा, ये 5s स्क्वायर है, 5s स्क्वायर, एक सेकेंड
5s इधर से आ गया, 5s स्क्वायर इधर से आ गया। इस कैलकुलेशन में कुछ गलती होगी, चेक करो। तो ये कितना हो गया 5s स्क्वायर, और ये कितना होगा इधर से माइनस का 500, और ये कितना होगा 5s स्क्वायर, और इसका इसमें होगा तो 10s। ठीक है, समझ आ रही है बात? 5s स्क्वायर, इसका इसमें होगा तो -500, 5 ये क्या है, s है, ये s है, ये भी s है, s का s में होगा तो s स्क्वायर, 5s स्क्वायर, s का 10 में होगा तो -10s। ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ 5s स्क्वायर है, -10s है, ये माइनस का 500, माइनस से माइनस भी कैंसिल कर दिया, 10s इक्वल टू कितना आया 500, 10s 500 आ गया तो s कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास s आ गया, हमें क्या लेकिन d चाहिए, तो आप इस वाली क्या, कौन सा 5s स्क्वायर पूरा कट गया, तो अब s की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पुट करोगे तो क्या है, ये d और ये 1/50, 50 आया, ये कितना होगा -1/50 + 10 60, और ये 2, तो कितना हो जाएगा d, ये आएगा 50 × 60, 60 इधर जाएगा, 60 - 50 = 2, कितना होगा, ये 10 हो जाएगा, 10 का एक 0 कट जाएगा, और एक 0 कटेगा तो ये 50 × 60, 50 × 6, या फिर 100 कर दो, 600 हो जाएगा ये किलोमीटर। तो ये आंसर आ गया d 600 किलोमीटर। ठीक है।